नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमारे यूट्यूब चैनल सुपर टीच के माध्यम से नई वैकेंसी से संबंधित जानकारी, प्रवेश परीक्षाओं से संबंधित जानकारी और समय समय पर इन्हीं से संबंधित अपडेटेड सूचना आप तक पहुंचाई जाती है। ऐसे ही आज के इस वीडियो में हम एक नई वैकेंसी का एडवर्टीजमेंट जारी किया गया है 14 मई 2024 को, जिसके बारे में विस्तृत में हम डिस्कस करने वाले हैं। वैकेंसी क्या है, किस डिपार्टमेंट के थ्रू निकाली है, ये वैकेंसी किस एरिया के लिए है, क्या क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है, कितने पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी की गई है, एज लिमिट क्या रखी गई है, एग्ज़ाम फीस क्या है, सिलेबस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो सारी की सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आवेदन की प्रारंभिक तिथि और अंतिम तिथि। दोस्तों, इससे पहले देख लेते हैं ये वैकेंसी है क्या, किस पोस्ट के लिए जारी की गई है और कहाँ पे ये वर्क को परफॉर्म करना होगा। तो ये वैकेंसी है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की, जो कि हाई कोर्ट ऑफ उड़ीसा के लिए है। ये वैकेंसी हाई कोर्ट उड़ीसा के से जारी की गई है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की है। ऑनलाइन एप्लीकेशन मान्य होगा। आवेदन की प्रारंभिक तिथि देखेंगे और अंतिम तिथि। आवेदन की प्रारंभिक तिथि की बात करें तो वो है 20 मई 2024। आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं 20 मई से सुबह 10 बजे से, और अंतिम तिथि है 18 जून 2024 रात्रि 11:59 तक। आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं। अंतिम तिथि 18 जून 2024 है। अब पोस्ट की बात करें तो कुल पद निकाले गए हैं इसमें 147 147। किसके पद हैं? असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ग्रुप बी की पोस्ट है। अब हम देखेंगे सैलरी पर मंथ कितनी रहेगी। तो सैलरी रखी गई है 35,400 रुपये पर मंथ। ये मिनिमम सैलरी रहेगी अभी स्टार्टिंग में आपकी, फिर बढ़ते बढ़ते इंक्रीज़ होते हुए हो जाएगी 1,12,400 रुपये पर मंथ। सैलरी काफ़ी अच्छी है। लेवल 9 की ये सैलरी रहेगी आपकी पे स्केल। अब हम देखेंगे वैकेंसी पोजीशन, किस कैटेगरी के लिए कितने वैकेंसीज, कितने पोस्ट निकाले गए हैं, वो चीज़ें। तो सबसे पहले कैटेगरी है अनरिजर्व यूआर, जिसके लिए टोटल पोस्ट निकाली गई है 70। कुल पदों की संख्या रखी गई है 70, जिसमें से विमेन के लिए है 23 पोस्ट। फिर SEBC के लिए जो पद निकाले गए हैं वो हैं कुल 5 पद, वुमेन के लिए 2 पद। फिर ST की बात करें तो ST के लिए 57 पोस्ट निकाले गए हैं, जिसमें से विमेन के लिए 19 पद रखे गए हैं। फिर SC के लिए कुल 15 पोस्ट निकाले गए हैं, जिसमें से 5 पद हैं वुमेन के लिए। कुल मिला के 147 पदों पर ये वैकेंसी जारी की गई है, जिसमें से कुल विमेन के पोस्ट की बात करें तो वो हैं 49। अब PWDS के लिए कुल पदों की जो संख्या है वो रखी गई है 6, एक्स सर्विसमैन के लिए 4, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए 1। अब देखेंगे एज लिमिट। एज लिमिट क्या रखी गई है, क्या इसमें छूट दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, जो विशेष कैटेगरी को छूट दी जाती है वो सारी चीज़ें। तो सब इसमें जो आपका मिनिमम एज रखा गया है वो रखा गया है 21 साल, 21 ईयर मिनिमम एज रखी गई है, और अधिकतम एज 32। यदि आपकी उम्र 21 साल से 32 साल के बीच की है तो ही आप आवेदन कर सकते हैं, जिसकी गणना की जाएगी 14 मई 2024 के अकॉर्डिंग। अब इसमें छूट की बात करें आयु सीमा में तो क्या क्या रखी गई है, कितने कितने साल की छूट दी जाएगी। तो कैटेगरी वाइज, जैसे आपकी कैटेगरी
आप SC कैटेगरी में आते हैं, ST में आते हैं, SC BC में आते हैं या वुमेन हैं तो 5 साल की छूट दी जाएगी। और यदि PWDS कैटेगरी के हैं तो 10 साल की छूट दी जाएगी। और ये जो PWDS में जो आपका डिसेबिलिटी रखी गई है वो 40 से कम और 50 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यदि डिसेबिलिटी 50 से ऊपर की है तो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन रहेगा 15 साल की, और 10 ईयर जो रहेगा PWD कैटेगरी के लिए, और 5 साल SC ST SEBC कैटेगरी के लिए। तो ये थी आयु सीमा में छूट संबंधी जानकारी। अब हम देखेंगे आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपका ग्रेजुएशन मांगा गया है किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, और कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज होना चाहिए। तो ग्रेजुएशन और कंप्यूटर एप्लीकेशन नॉलेज। एग्ज़ाम फ़ीस की बात करें तो एग्ज़ाम फ़ीस रखी गई है सारी कैटेगरी के लिए 500 रुपये पर कैंडिडेट। एग्ज़ाम फ़ीस का पेमेंट आप कैसे करेंगे? तो पेमेंट आप कर पाएंगे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI या नेट बैंकिंग द्वारा। सिलेबस देखेंगे अब हम। सिलेबस क्या क्या रखा गया है, कितने प्रश्नों के पेपर होंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे, किन सब्जेक्ट्स के कितने क्वेश्चन आएंगे, सारी चीज़ें। तो प्री एग्ज़ाम होगा आपका जिसमें 150 नंबर के प्रश्न बनेंगे। 2 घंटे का समय दिया जाएगा। इन 150 जो नंबर का पेपर होगा आपका उसमें सब्जेक्ट्स रहेंगे जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे। कुल मिला के 4 सब्जेक्ट से 150 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा आपका 0.5% का। दोस्तों क्वालिफाई नंबर भी यहाँ पे बताया गया है। आप इतने में से इतना परसेंट लाते हैं तो ही क्वालिफाई होंगे, वरना नहीं होंगे। तो अगर आप SC ST के कैंडिडेट हैं तो आपको 33% क्वालिफाई नंबर रखा गया है, और अदर कैटेगरी के हैं तो 40%। जो आपका मेंस होगा उसका सिलेबस क्या रहेगा वो देख लेते हैं। मेंस जो रहेगा आपका 300 मार्क्स का रहेगा, 5 घंटे का ड्यूरेशन दिया जाएगा आपको। सब्जेक्ट्स रहेंगे इंग्लिश, मैथमेटिक्स, जनरल अवेयरनेस एंड टेस्ट ऑफ रीजनिंग। तो इंग्लिश के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 घंटे का समय दिया जाएगा। मैथमेटिक्स के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 घंटे का समय दिया जाएगा। ऐसे ही जनरल अवेयरनेस के और आपका टेस्ट ऑफ रीजनिंग के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 1 घंटे का वक्त दिया जाएगा। तो इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक्स, क्या चीज़ें पूछी जाएगी वो देख लेते हैं। फिर मैथमेटिक्स में, ऐसे ही जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग में। इंग्लिश में एस्से रहेगा, राइटिंग रहेगी, ट्रांसलेशन रहेगा, रीट्रांसलेशन और ग्रामर रहेगा। मैथमेटिक्स में अरिथमेटिक, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक, प्रोबेबिलिटी रहेगी। ऐसे ही अवेयरनेस में करंट अफेयर, नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स, मेजर फाइनेंशियल इकोनॉमिक न्यूज़, बजट, 5 ईयर प्लान, बुक्स, ऑथर्स, अवार्ड, ऑनर्स, इम्पॉर्टेंट डेट, who's who, स्पोर्ट्स, जनरल साइंस, इंटरनेशनल, नेशनल, ऑर्गेनाइजेशन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, सिविक्स एंड कल्चर से ये क्वेश्चन रहेंगे। तो कुल मिला के 300 प्रश्नों का ये पेपर रहेगा आपका मेंस का। 5 घंटे का वक्त दिया जाएगा, और प्री रहेगा टोटल 150 नंबर का, और उसमें 2 घंटे का समय दिया जाएगा। तो ये रहे सिलेबस
अब हम देखेंगे इसमें भी जो क्वालिफाई नंबर रखा गया है अलग ही है। अगर आप SC/ST कैटेगरी के हैं तो 33% और अगर अदर कैटेगरी के हैं तो 45% क्वालिफाई नंबर रखा गया है। अब आगे होगा कंप्यूटर एप्लीकेशन टेस्ट होगा जो कि 100 नंबर का रहेगा, 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। कंप्यूटर एप्लीकेशन में थ्योरी होगी और आपका स्किल टेस्ट होगा। थ्योरी जो रहेगा 50 नंबर का रहेगा और स्किल टेस्ट रहेगा 50 नंबर का। दोनों के लिए 30-30 मिनट का टाइम दिया जाएगा। जो आपकी थ्योरी रहेगी उसमें जो टॉपिक्स रहेंगे वो रहेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल से विंडोज़, MS विंडो, MS ऑफिस में आपका वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, फिर लाइनक्स फंडामेंटल एंड ओपन ऑफिस एप्लीकेशन, यूजेस ऑफ इंटरनेट ऑपरेशन, फिर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट्स आपका लैन, इथरनेट, ब्रॉडबैंड, वायरलेस एंड डिजिटल सिग्नेचर की। फिर आपके यहाँ पे जो क्वालिफाइंग नंबर रखा गया है कंप्यूटर एप्लीकेशन टेस्ट में वो 50% मार्क्स आपको लाना ही होगा तो ही आप क्वालिफाई कहलाएंगे। फिर सेंटर दिए गए हैं, एग्ज़ाम सेंटर कहाँ कहाँ रखा गया है वो सारी चीज़ें। अदर एलिजिबिलिटी कंडीशंस भी दिए गए हैं जो कि आप आवेदन करने से पहले एक बार रीड करेंगे। ये PDF ज़रूर रीड कर लीजिएगा। PDF आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है जिसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा और वीडियो के जस्ट नीचे शो हो रहा होगा आपका PDF, जिसे आप वीडियो अपलोड होने के 1 से 2 घंटे के अंदर अपलोड कर दिया जाएगा। फिर डॉक्यूमेंट अपलोड क्या क्या करनी है उससे संबंधित जानकारी दी गई है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने हैं। और ये रही इस वैकेंसी संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन। ऐसे ही नई वैकेंसी के लिए देखते रहें यूट्यूब चैनल सुपर टीच। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।